तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को रिश्तों की वैल्यू कैसे बताएं। पैसे की वैल्यू तो हम सब समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आता है। नहीं तो बच्चों को अगर पैसे की वैल्यू नहीं बताई जाती है तो पता चलता है कि बच्चे एकदम हाथ खोल करके रहने वालों में से बन जाते हैं। मीन्स जितनी मर्जी उतनी उड़ा लें, फिर बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो बच्चों को प्रॉब्लम हुई मीन्स हम पेरेंट्स को दिक्कत हो गई, हम पेरेंट्स टेंशन में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम पैसे को लेकर के अपने बच्चों को सिखाते हैं चीजों को कि पैसे की वैल्यू समझो, कदर करो, वैसे ही रिश्ते बहुत मूल्यवान चीजें हैं ये भी। जितने पैसे जरूरी वैसे ही उतने ही हमारे रिश्ते जरूरी है ना, बहुत अमूल्य चीज होते हैं ये भी। तो रिश्तों की वैल्यू कैसे बताएं, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अनजान भी होंगे, अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जितने ज़्यादा लाइफ में पैसे जरूरी हैं उतने ही ज़्यादा रिश्ते भी जरूरी हैं, है ना। वो अलग बात है कि आजकल के सभी रिश्ते मीन्स वैसे नहीं हो पा रहे। मीन्स जितनी बॉन्डिंग हम चाहते हैं सभी रिश्तों में उस टाइप के रिश्ते नहीं हो पा रहे। बट हाँ, अभी भी हैं कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हर कोई संभाल करके लेकर के चल रहा है, बहुत आगे तक जा रहे हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। और रियली में रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए जिसमें बहुत सारा प्यार होता है, जो हर एक सुख दुख में एक दूसरे के साथ हैं, वही तो रिश्ते होते हैं ना। तो बहुत अमूल्यवान चीज होती है। बट आजकल लोगों में थोड़ा सा मीन्स माइंडली लोग पता नहीं क्या क्या चीजें समझने लगते हैं, तो हर कोई अपने में ही खुश रहना चाहता है। बट हर जगह पे ये चीज लागू नहीं होती है। बहुत जगह पे ऐसी बात भी आ जाती है कि हमें रिश्तों की जरूरत पड़ जाती है ना। तो लगता है कि हाँ, कोई तो हो आगे पीछे। तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएं। और देखिए, रिश्ते रिश्ते मीन्स एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे का ध्यान रखना। सिर्फ ऐसा नहीं, रिश्ता कोई भी हो बट एक साइड से नहीं चलता। तो देखिए, रिश्ते तो ठीक है, बहुत अमूल्यवान होते ही हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हर किसी के लिए रिश्तों का। बट उतना ही कि वो भी आपकी कदर करे। अब ऐसा नहीं कि हाँ, रिश्तों के लिए एक इंसान तो एकदम गिरे जा रहा है और दूसरा जो है बिल्कुल टाइट खड़ा है कि ना, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कहाँ हो, कौन हो, क्या हो या नहीं हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर भाई उस रिश्ते से तो हाथ जोड़ लेना ही अच्छा होता है। बट जो अच्छे रिश्ते हैं, जो आपको संभाल करके लेकर के चल रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, उन रिश्तों को आप अपनी तरफ से कैसे निभाएं। हमें बच्चों को ऐसे ही वैल्यूबल रिश्ते के बारे में समझाना होगा कि रिश्तों की भी वैल्यू है। जैसे पैसे के बिना हम अधूरे, वैसे रिश्तों के बिना भी अधूरे। तो कैसे समझाना है। सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, आजकल क्या होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, हम लोग खुद तो सबसे मिल लेंगे बट बच्चों को नहीं मिलवाते। बच्चे इधर, जैसे कि अभी चल रहा है फंक्शन का टाइम है, शादी वगैरह का, पार्टी में ही गए तो बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना वहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग खुद तो मिल लेते हैं, बड़े बड़े लोगों में जो भी लोग आए रहते हैं, तो हम बड़े बड़ों का तो मिलना हो जाता है। बट बच्चे जो एक साइड इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हम कभी ऐसा नहीं करते कि बच्चों को भी बुला कर ये मिलवाया जाए। फिर क्या होता है, जब हम लोग मिलते हैं किसी से, बाई चांस अगर हमने बच्चों को मिलवा भी दिया तो बच्चे डायरेक्टली यही पूछते हैं कि कौन है ये। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बाहर के लोगों को तो पूछते ही पूछते, अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी पूछ लेंगे कि कौन है ये। तो ये हमारी गलती है कि हम बच्चों को रिश्तों के बारे में बताते नहीं हैं। अगर कोई है आपके रिलेटिव कहीं आपसे मिलते हैं तो आप सिर्फ खुद से मत मिलिए, खुद ही मत मिलिए, अपने बच्चों को भी जरूर मिलवाइए, उनके बारे में बताइए कि ये हैं, ये आपके। घर आकर के पूछिए भी एक बार कि आपको कैसा लगा उनसे मिल करके, है ना। दूर के रिश्ते हों या पास के हों, जो भी हों, ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ, ये चीजें ऐसी होती हैं, मीन्स ये रिश्ता ऐसा होता है, ये है हमारे, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे फिर बाद में अगर सडनली उनके सामने पड़ते तो फिर पूछने लग जाते हैं कि कौन है ये, हमें नहीं पता। तो फिर वो शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है। तो रिश्तों की वैल्यू जब हम बताते रहेंगे ना बच्चों को, तो रिश्तों जो भी लोग हैं उनसे मिलवाना, कॉल आए तो सिर्फ खुद से ही बात करके नहीं रख देना, एक बार थोड़ा सा जरूर बच्चों से भी बात करवाना। वो अलग बात है कि आजकल के बच्चों के पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है, बट उसी में थोड़ा सा, हर बार भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हफ्ते में 3 दिन किसी से बात करते हो तो तीनों दिन उनसे बात करो, या आप डेली सुबह शाम किसी से बात करते हो तो जरूर सुबह शाम करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हफ्ते में 1 दिन ही कर, बच्चे को ये तो याद रहे कि हाँ, ये उसकी बुआ है, ये मासी है, या ये मामी है, या ये जो भी हो मीन्स
ये चीज का, है ना। तो ये बात है कि उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये कौन है हमारा, उतनी तक तो बात जरूर ही करवानी चाहिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि अगर हमें रिश्तों की वैल्यू करवानी है बच्चों को, तो उन्हें थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखना होगा। ये जो मोबाइल है ना, इसने बहुत कुछ अलग किया है लोगों से। कई बार आपने देखा होगा, कहीं हम लोग बाहर जाते हैं, आसपास कुछ लोगों को देखते होंगे कि बस लोग मोबाइल में लगे पड़े, सिर नीचे झुका लिए मोबाइल में लगे पड़े, मीन्स साइड में उनके क्या हो रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस मोबाइल जो है वो यही चीज है। वही सेम चीज बच्चों के साथ हो जा रही है। बच्चे स्कूल से आते, होमवर्क वगैरह करते, मोबाइल लेकर के बैठ जाते, सिर्फ और सिर्फ उसमें ही लगे रह जाते। उनको फिर बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों से लेना देना कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि कहीं रिश्तेदारी में भी बच्चे जाते हैं ना, तो सबसे मिलना जुलना पसंद ही नहीं करते। उनको बस मोबाइल दे दो, वो एक साइड कोने में लेकर के बैठ जाएंगे। और बहुत से मम्मियों की थोड़ी सी ये हैबिट भी हो जाती है कि जब बच्चा थोड़ी शैतानी करे, लोगों के बीच में मिलने से, लोगों से बात करने में दिक्कत करे उनको, तो मम्मी बोल देती है तो मोबाइल लेकर के जाओ साइड में कहीं। बच्चा मोबाइल लेता है, एक साइड में चला जाता है, उसे ये पता ही नहीं चलता कि वो किस लिए आया था वहां पे, है ना, क्यों आया था। वो तो बस गया, मोबाइल में लगा रहा। जब वहां का फंक्शन खत्म हुआ या जो भी है सब हो गया, तब मम्मी बोलती है हाँ अब चलो, तो बस बच्चा निकल लेता। उसको यही नहीं पता होता कि हम यहाँ आए क्यों थे। वो बस मोबाइल में लगा रहता है। तो मोबाइल से रखना है दूर। अगर मोबाइल से दूर रहेंगे ना बच्चे, थोड़ी सी बाहर की दुनिया में झाँकेंगे, बाहर के लोगों से मिलना जुलना करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। लोगों से मिलना जुलना, लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी ऐसा लगता है हम लोगों भी छोटे हैं, इतना क्या पता होगा, बट छोटे से ही बड़े होते हैं। फिर अगर हम लोग छोटे में उन्हें अपने रिश्तों की वैल्यू नहीं समझाएंगे, अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं बताएंगे, उनको ये नॉलेज नहीं करवाएंगे कि हाँ रिश्ते हैं इम्पोर्टेंस, तुम्हारे बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, तुमको इनको संभाल करके लेकर के चलना है। बात करने का तरीका नहीं बताएंगे कि हाँ आपको इनसे कैसे बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है। तो फिर आगे जाकर के जब बच्चा बड़ा होता है, तब हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, तो उन्हें फिर बहुत बुरा लगता है, फिर वो बोर होने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ही देखो ये सब। कुछ बच्चे तो ये भी बोल देते हैं आप ही जाके आ जाओ, हमें नहीं जाना भीड़ भाड़ में। और जब बच्चों को लोगों से मिलने की लगन रहती है ना, रिश्तों को समझते रहते हैं, हाँ वहाँ जाएंगे तो थोड़ा उनसे मिलना हो जाएगा, उनसे मिलना हो जाएगा, तो ठीक है 8-10 दिन के लिए नहीं, बट एक दिन के लिए जरूर चाहेंगे कि हाँ जाए, सबसे मिल करके आ जाए। रिश्तों को निभाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। निभाना वहाँ तक जरूरी है जहाँ तक कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी हुई है, वहाँ तक बिल्कुल निभाना जरूरी है। रिश्ता तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। रिश्ते को निभाना बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ करके सहते हुए रिश्तों को निभाइए, जहाँ तक कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। अब निभाने का मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला आपको कुछ समझता ही नहीं है फिर भी आप रिश्तों को निभा रहे हैं, तो नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट अपना ध्यान में रख करके खुद भी निभाइए, बच्चों को भी निभाने के लिए बोलिए, बच्चों को भी सिखाइए कि इन रिश्तों को आगे तक चलाना है, इन रिश्तों को संभाल करके रखना है। ठीक, बच्चों को इम्पोर्टेंस समझाइए कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने ज़्यादा जरूरी पैसा, उतना ही ज़्यादा जरूरी हमारे रिश्ते। दोनों के बिना हम अधूरे हैं। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।